बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची। वह अपने पास काम कर रहे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। साहूकार जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। हर टाइम भिखारी की तरह पैसे मांगते रहते हो, काम धाम कुछ करना नहीं होता। चल निकल यहाँ से। इतना सुनकर रामू उदास मन से चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ साहूकार कर्ज वसूलने के लिए हरिया के घर पहुंच जाता है और गुस्से में बोलने लगता है। जब कर्ज वापस नहीं कर सकते तो लेते क्यों हो? अभी तक तुम ब्याज भी नहीं चुका पाए। मूल तो दूर की बात है, मैंने खैरात नहीं खोली है जो तुम लोगों पर लुटाता रहूं। आज से तुम्हारा घर और खेत मेरे हुए। हरिया साहूकार के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। इतने में ही हरिया की बीवी वहां आ जाती है और दोनों पति पत्नी साहूकार से दया की भीख मांगते हैं। पर साहूकार उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। बूढ़ी औरत अपने बेटे से कहती है, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ साहूकार से पैसे उधार ले लो ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। इतना सुनकर भोला सोचने लगता है और अपनी माँ से बोलता है। माँ, साहूकार से पैसे उधार लेना सही नहीं होगा। वह बहुत जालिम इंसान है। बेटा, पहले तुम ठीक हो जाओ। साहूकार का कर्ज हम उतार देंगे। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से जाने लगती है और साहूकार के घर आ जाती है। साहूकार उसे आता देख सोचने लगता है। साहूकार जी, मुझे पैसों की जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भिखारी कहीं की, यहाँ मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है जो मुंह उठाकर चली आई। बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह पैसे समय पर दे देगी। अगर पैसे चाहिए तो अपना घर और गहने गिरवी रखने पड़ेंगे। यह सुनकर बूढ़ी औरत अपने गहने साहूकार को दे देती है और पैसे लेकर वहां से चली जाती है। साहूकार के लालच को उसकी बीवी देख रही होती है। मैंने आप जैसा कठोर दिल इंसान कभी नहीं देखा। उस बूढ़ी औरत को इतना जलील करने की क्या जरूरत थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? तू जो यहाँ महारानी बनकर रह रही है वह मेरी बदौलत है। सुबह का वक्त गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और बकरियां भी अपनी धुन में चल रही होती है। दूसरी तरफ साहूकार कामचोर जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी और भी काम बाकी है। यह इसी में पूरा दिन निकाल देगा। सामने से साहूकार अपनी पत्नी को आता देख सोचने लगता है कि यह क्यों आ रही है। आप खर्चे के लिए पैसे नहीं देकर आए। मुझे बहुत सामान लेकर आना है। पैसे दे दीजिए। तेरे मायके वालों ने यहाँ कुबेर का खजाना नहीं छोड़ दिया है जो हर टाइम तुझे पैसे चाहिए होते हैं। सबके सामने बेइज्जती होता देख साहूकार की पत्नी दुखी होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत का बेटा गुजर जाता है। सभी गांव वाले बहुत दुखी होते हैं।
पैसे न मिलने की वजह से साहूकार बूढ़ी औरत को उसके घर से निकाल देता है। साहूकार को कोई भी कुछ नहीं बोल पाता है। आज साहूकार के पास एक ज्ञानी बाबा आते हैं। साहूकार बाबा को पास आता देख उनसे बोलता है, बताइए बाबा जी, क्या लेने आए हैं? आपको क्या चाहिए? बेटा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ खाने को मिल सकता है क्या? मुफ्तखोरों को यहाँ खाने को नहीं मिलता है। तेरे जैसे भिखारी की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जिस पैसे पर तू इतना घमंड कर रहा है, जा, मेरा शॉप है, तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं और साहूकार बुरी तरह डर जाता है। अगली सुबह साहूकार की दुकान में आग लग जाती है। वह अपनी दुकान को जलता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। सामने से धनिया काका साहूकार के पास भाग कर आते हैं और बोलते हैं, साहूकार जी, किसी ने आपके घर में चोरी कर ली है और खेत सारे बंजर हो गए हैं। यह सुनकर साहूकार रोने लगता है। अब साहूकार कंगाल हो चुका था। कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता था। साहूकार के कर्मों की वजह से आज वह भीख मांगने पर मजबूर हो गया था, पर गांव वाले उसे अनदेखा कर देते हैं। सामने से बूढ़ी औरत साहूकार के पास आती है और उसे अपना खाने का सामान दे देती है। यह देखकर साहूकार को बहुत पछतावा होता है और वह अपने गुनाहों की माफी मांगता है।